शुरू करें। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने देश के दिल्ली के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स की सच्चाई बताई थी कि किस तरह से यह भारतीय जनता पार्टी का एक पैटर्न है, भारतीय जनता पार्टी का एक तरीका है कि वो सबसे पहले यूजलेस लोगों को टिकट देते हैं, उसके बाद अगर वो गलती से जीत जाएं, चाहे उनके पार्षद हों, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, वो 5 साल के लिए जनता के बीच में जाते नहीं हैं, इलाके में दिखते नहीं हैं, जनता का काम करते नहीं हैं। 5 साल के बाद जब फिर से चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी इलाके के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कहती है कि नहीं नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी खराब नहीं है, वो इकलौता कैंडिडेट ही खराब था, तो हम अब कैंडिडेट बदल रहे हैं, अब आप फिर से हमें वोट देना कि हम 5 साल आपको और बेवकूफ बना सकें। कभी एमसीडी चुनाव में ऐसा करते हैं, कभी लोकसभा चुनाव में ऐसा करते हैं, और कल भी हमने भारतीय जनता पार्टी की जब 5 कैंडिडेट्स की लिस्ट आई तो हमने यही देखा कि उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 4 अपने सांसदों को इसी वजह से बदल दिया। उन्होंने नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी जी को बदल दिया, साउथ दिल्ली से रमेश बिधूड़ी जी को बदल दिया, वेस्ट दिल्ली से प्रवेश वर्मा जी को बदल दिया, चांदनी चौक से हर्षवर्धन जी को बदल दिया। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहती हूं कि अब दिल्ली वाले आपके हाथों बेवकूफ बनने वाले नहीं हैं। उन्होंने देख लिया है कि ये एक कैंडिडेट की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हर बार ऐसे नालायक कैंडिडेट लाती है जो जनता के लिए काम नहीं करते। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने तो सब हदें पार कर दी। नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी जी का टिकट काटकर उन्होंने एक ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया है जो बार बार देश हित के खिलाफ कोर्ट में खड़ी रही हैं, देश के विरोधियों को डिफेंड करती रही हैं। जी हां, मैं बांसुरी स्वराज जी के बारे में बात कर रही हूं, जो खुद एक वकील हैं। एक वकील जनता के हक की लड़ाई लड़ने के लिए होता है, लेकिन बांसुरी स्वराज जी किसके हक की लड़ाई कोर्ट में लड़ती आई हैं? नंबर 1, उनके सबसे फेमस क्लाइंट, इस देश से लाखों करोड़ रुपए के गबन के लिए फरार ललित मोदी जी। 2012 से 2014 तक लगातार लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक बांसुरी स्वराज जी ने ललित मोदी को उनके पासपोर्ट के केस में डिफेंड किया। और आप याद करिए, डिवीजन बेंच का ऑर्डर आने से पहले ही ललित मोदी जी पासपोर्ट के साथ फरार हो गए और आज तक वापस नहीं आए हैं। उनके लिए हाई कोर्ट में खड़ा होकर कौन उन्हें डिफेंड कर रहा था? उनको सुप्रीम कोर्ट में कौन डिफेंड कर रहा था? और किसको? ललित मोदी जी ने ट्वीट करके धन्यवाद किया उनका केस लड़ने के लिए। वो है भारतीय जनता पार्टी की नई दिल्ली लोकसभा से कैंडिडेट बांसुरी स्वराज जी। आज भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे कैंडिडेट को खड़ा कर दिया है जो देश विरोधी और देश से गैर कानूनी रूप से फरार ललित मोदी जी के हक की लड़ाई लड़ती आई है। और ये कहानी यहां पे खत्म नहीं होती है कि किस किस के हक की लड़ाई बांसुरी स्वराज जी लड़ती आई। जब मणिपुर में हिंसा हुई और 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके परेड किया गया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कौन सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हुआ? बांसुरी स्वराज जी खड़ी हुई। आज वो किस मुंह से नई दिल्ली लोकसभा की महिलाओं से वोट मांगने जाएंगी? जब चंडीगढ़ का मेयर इलेक्शन हुआ, जब चंडीगढ़ में मेयर चुनाव की चोरी करने का प्रयास हुआ, जब चीफ जस्टिस ने उस चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन को मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी कहा, तो भारतीय जनता पार्टी के झूठे मेयर की तरफ से
कौन सुप्रीम कोर्ट में खड़ा था? बांसुरी स्वराज जी खड़ी थी। तो आज मैं बांसुरी स्वराज जी को कहना चाहती हूं कि अपने कुकर्मों के लिए आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। ललित मोदी जी को, जो देश से जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए गबन किए, उनको डिफेंड करने के लिए आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। मणिपुर की हिंसा में उन महिलाओं के खिलाफ खड़े होने के लिए आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। चंडीगढ़ के चुनाव में चुनाव की चोरी और लोकतंत्र की हत्या के लिए आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। और आज मैं दिल्ली वालों की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि नई दिल्ली से अपना कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी को बदलना चाहिए, वरना यह सामने आ जाएगा, पूरी दिल्ली और देश के सामने आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र विरोधी है, महिला विरोधी है और लोकतंत्र विरोधी है। धन्यवाद। अब मैं चाहूंगी सोमनाथ भारती जी, जो हमारे नई दिल्ली लोकसभा से लोकसभा प्रत्याशी हैं, अपनी बात को रखें। जो बातें मेरे साथी अतिशी जी ने रखा बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही भयावह है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जिसने राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में खड़ी हुई, उसको भारतीय जनता पार्टी ने नई दिल्ली लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। इससे ज़्यादा आहत करने वाली बात नहीं हो सकती। आज देश हाथ में है, दिल्ली हाथ में है। लोग पूछना चाहते हैं कि ललित मोदी ने जिस प्रकार से देश को हजारों करोड़ का चूना लगाया, उसमें बांसुरी स्वराज जी का जो उनको साथ मिला, ये तो राष्ट्र विरोधी है। एक बात और, चूंकि जो ब्रिजभूषण वाला जो मामला था, जिसमें पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार से जो हमारी बेटियां, महिला रेस्लर्स जो थीं, जो महिला पहलवान थीं, जो देश के लिए मेडल्स लेके आई, जिनको माननीय मोदी जी ने कभी देश का गर्व बताया था, उनकी इज्जत को तार तार करने वाला व्यक्ति ब्रिजभूषण के खिलाफ जब महिला पहलवान बैठे, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी कि उन भारत की बेटियों को, जो भारत के लिए गर्व का कारण बनी, उनको न्याय पाने के लिए जंतर मंतर पर धरना करना पड़ा। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने उस ब्रिजभूषण के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। और आपको जान के हैरानी होगी कि उस एक्शन न लेने का जो भाजपा का कार्य था, उसको डिफेंड किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की नई दिल्ली लोकसभा के उम्मीदवार बांसुरी स्वराज जी ने। ये कहती हैं कि महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत काम करती है, तो आपने देखा ना तो मणिपुर की उन बहनों के लिए खड़ी हुई, उनके खिलाफ खड़ी हुई, और ना ही जो हमारी महिला पहलवान बेटियां थीं उनके साथ खड़ी हुई, राधा उनके खिलाफ खड़ी हुई। मैं भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहता हूं, इस प्रकार के व्यक्ति को आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी वाली जो सीट दी है, इससे तो आप आज एक्सपोज हो गए हैं कि आप राष्ट्र विरोधी भी हैं, महिला विरोधी भी हैं, लोकतंत्र विरोधी भी हैं। और इसके लिए बांसुरी स्वराज जी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए कि उनसे बहुत भारी गलती हुई है। धन्यवाद। एक सवाल है, चांदनी चौक से मौजूदा सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन, उनका टिकट काट करके किसी दूसरे प्रत्याशी को दिया गया, उन्होंने राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया। एक के बाद देखिए, हर्षवर्धन जी को जो भी जानता है, चाहे उनके इलाके के लोग हों जहाँ से वो सांसद थे, चाहे ईस्ट दिल्ली के लोग हों जहाँ से वो कृष्णा नगर से विधायक भी रहे, चाहे देश के लोग हों, उनको उनकी ईमानदारी के लिए, उनकी मेहनत के लिए
और जिस तरह वो लगातार पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बोलते रहते हैं, उसके लिए जानते हैं। अगर हर्षवर्धन जी का टिकट कटता है तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल साफ है, जिस तरह उन्हें एक समय पर कुछ मुद्दे उठाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री के पद से हटाया गया था, आज ऐसा आभास हो रहा है कि शायद अपनी ईमानदारी की वजह से उनका टिकट भी कट गया है।